हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय सभी विषय से थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे मन में एक बात होती है कि जब हम पूजा पाठ करेंगे तो अपने जीवन को उज्जवल बना पाएंगे। इसी के बदले यदि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं लेकिन हम कुछ ऐसे अच्छे कार्य करते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में निश्चित रूप से तरक्की और तकदीर तो चमक ही जाती है। यदि मैं शास्त्रों की बात कहूँ तो आप सभी इससे जो है कि अछूते नहीं होंगे। आपको पता होगा कि कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, और दूसरे अर्थ में ये भी कहा गया है वहीं पे कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा। तो कहने का ये अर्थ है कि कर्म एक ऐसी चाबी है जिससे तकदीर के ताले को खोला जा सकता है। चाहे भाग्य में कितने भी बड़े मतलब बुरे समय चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब भी उनसे निजात पाई जा सकती है। पूजा पाठ यदि आप करते हैं बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा तो आप जानते हैं आप सब पे बात ही, हर वीडियो ही इसी विषय पे होती है कि पूजा पाठ कैसे करें, क्या करें। तो पूजा पाठ यदि कोई नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। ऐसी स्थिति में आप नहीं कर पाते हैं या फिर करते हैं तो भी आपको इन नियमों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है क्योंकि आप पूजा करते हैं। और ये तो मैं 100% आपको बता रही हूँ। वैसे तो मेरा हर वीडियो में आपसे यही कहना होता है, यही बात होती है हमारी, कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो ठोस बताई जाती हैं, बिल्कुल शास्त्रों के अनुरूप बताई जाती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान से सुने। एक चीज़ और बताऊंगी कि वीडियो पूरा सुन करके ही आप जो है किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं लेकिन पूजा के साथ ये काम करिएगा। 2 बार मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता चुकी हूँ। पूजा करने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है ये जो काम मैं बताने जा रही हूँ वो करते रहें, क्योंकि कर्म बहुत ज़रूरी है, कर्म करना। इसलिए पहला जो उपाय कहिए, काम कहिए, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन एक चीज़ आपको करना है कि जब हम घर में किसी से काम कराते हैं, हमारे सबके घर में छोटे मोटे काम होते रहते हैं और घर में कभी कभी हम मेड वगैरह भी रखते हैं, कभी नहीं रखते। मतलब मेरे कहने का एक ठोस जो अर्थ है ये कि जब आप किसी से काम कराएं तो उनके मेहनत का पूरा पैसा उनका मेहनताना दे दें। कभी कभी क्या होता है कि हम उनके मेहनत के पैसे में इधर उधर जो है करने लगते हैं। दोस्तों, इसका इतना बड़ा दोष लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इतना बड़ा दोष का मतलब कि आपको ये लगता है कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके पास काम किया और जब पैसे देने का समय आया तो उसमें कम, या फिर अभी देंगे कल देंगे, इस तरह की चीज़ें जो है हमारे भाग्य को बहुत अधिक छोटा कर देती हैं। देखिए, हर चीज़ का हमारे ग्रहों से जोड़ कर देखा गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ग्रह शांति के लिए पूजा कराए और ग्रहों के लिए, पितृदोष के लिए शांति कराए। ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में ही यदि हम सुधार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। तो इस जैसे कि काम करा के हम पैसे नहीं देते हैं तो इनको शनि से जोड़कर देखा जाता है। जब भी शनि की ढैया 7.5 इत्यादि आती है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और बहुत ज़्यादा जीवन में दुख भोगते हैं यदि हमारे पास किसी का छोटा सा अंश, छोटा सा टुकड़ा भी रह गया। इसलिए किसी से काम कराएं तो उसकी मेहनत के जो भी पैसे बने आप उसको तुरंत दे दें। अगली चीज़ है कि जो जानवर होते हैं उनको भी हमारे ग्रहों से जोड़कर, पितरों से जोड़कर देखा जाता है। पूजा करते हैं तब तो आप जानते भी होंगे, लेकिन जैसे कि गौ माता में आप जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे अनजान हैं जो गौ माता को भी डंडे से पीटते हैं। इस तरह की स्थिति बिल्कुल ना करें। आप पूजा करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन इस तरह के कार्य करते हैं तो कोई भी आपको बता सकता है कि निश्चित रूप से आप नरक के भागी बनते जा रहे हैं, क्योंकि गौ माता के हर एक शरीर के रोम रोम में भी देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसी भूल करके भी मत कीजिएगा। और वहीं पे कुत्ते हो गए, गौरैया हो गई, तो गौरैया को आप क्या कष्ट पहुंचाएंगे, लेकिन कुत्ते को भी लोग मारते हैं। तो हर जानवर अपने जो उसका नेचर है उसके अनुसार ही कार्य करता है और उसमें उसे मारने का किसी को ना कोई हक है ना कोई अधिकार है। तो ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि निश्चित रूप से आप दंड के भागी स्वयं बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन प्राणियों को निरीह प्राणी की श्रेणी में रखा जाता है। हम मनुष्य को समझदार और सक्षम प्राणी की श्रेणी में रखा जाता है। तो यदि आप उन जीवों को जो कि निरीह की प्राणी में है उनको किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से आप पाप और दोष के भागीदार होते हैं। अब आप समझ लीजिएगा, जो मुझे समझ में आया मैंने बताया, लेकिन जीव का मतलब जीव, आप किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाइएगा।
अगली चीज़, सूर्य के जगने से पहले आपको जगना होगा, यानी आकाश में जब सूर्योदय होता है उससे पूर्व आपको जगना होगा। हो सकता है ये बातें सुनकर आप भी बोर हो रहे होंगे यदि आप हमको हमेशा सुनते हैं तो, लेकिन ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसको बताए बिना रह ही नहीं पाती हूँ। आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि आपको हमेशा नई चीज़ें बताऊं, वो उद्देश्य है जिससे आपके जीवन में बदलाव लाए आए। और जब आप ये लिख कर भेजते हैं कि आपके जीवन में बदलाव, सभी लोग पढ़ते भी हैं जो मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं, कमेंट में आप पढ़ते हैं कि आपके जीवन में किस तरह लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। तो मेरा उद्देश्य बस यही है। और यदि आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं निश्चित रूप से आपका काया पलट करूँगी, उसमें मदद मैं करूँगी, जो कि मैं करती जा रही हूँ। तो वो चीज़ें आपको पुरानी लग सकती हैं, लेकिन 100% वो चीज़ें सटीक काम करती हैं, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को बताती हूँ। जैसे कि इसी में हो गया कि सूर्य से पहले जगना। दोस्तों, कहा गया है कि शास्त्रों में कि सूर्य से पहले जगने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व आभा मंडल बहुत अधिक जो है वो प्रखर होता है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप मतलब कोई भी काम करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, उसको सुबह जगना चाहिए सूर्य के जगने से पूर्व। यानी जो व्यक्ति सूर्य को जगाता है, सूर्य को जगाना मतलब सूर्योदय को देखता है, उसके जीवन में स्वयं बदलाव आने लगते हैं। क्योंकि सूर्य उदय हो गया या फिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिनको लेने के लिए आपको इस समय में जगना, उसका लाभ उठाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। कहा भी गया है, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो बाकी समय के लिए नहीं, ये कहावत ही ब्रह्म मुहूर्त के लिए है। इसलिए आप इस मुहूर्त में जग करके बहुत कुछ पा सकते हैं। यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ भी सकते हैं, और यदि घर के काम वगैरह है तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब जो भी काम करें, आप तो जानते हैं जब हमें कोई जैसे इंटरनेट से ही कोई काम होता है तो जैसे कि दिन में जो है स्पीड ढीली पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, सुबह में ही उसे करना जो है हमको अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो उसी तरह मैंने इंटरनेट का एक उदाहरण दिया आपको, उसी तरह ब्रह्मांड में भी ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और उसको पाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत श्रेष्ठ है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि अपनी कमाई का दशांश, यदि शास्त्रों का ले तो अपनी कमाई का दशांश आपको दान करना चाहिए। अब दशांश देखिए, हर किसी के पास जो है ये कमाई का 10वां हिस्सा दान करने की ना तो स्थिति है, ना क्षमता है, ना कोई कर पाएगा। तो ऐसा करना चाहिए कि अपनी कमाई का दशांश नहीं, लेकिन कुछ ऐसा अंश रख ले, कुछ जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन दान जरूर रखें। ऐसा नहीं कि सैलरी बैंक में आई या फिर आप कमा के लाते हैं। देखिए, जो बातें मैं बताती हूँ, मैं छोटे से छोटे व्यक्ति को ध्यान में रख करके बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैसे वाले करेंगे। जो लोग प्रतिदिन काम करके पैसा लाते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि एक नियम बनाते हैं कि आप 1 रुपये गौ माता के नाम से या फिर किसी भी गरीब के लिए डालते हैं जिनको कि भोजन नहीं मिलता, आपके हक के पैसे से यदि उनको भोजन मिल जाता है तो समझिए कि आपका जीवन जो है सार्थक हो गया। अब रही बात ये कि आपको पैसे की तंगी आएगी दान करने से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दान हो गई, विद्या हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांटने से बढ़ता है। उस तरह से आपका पैसा जो कि आप दान करते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं। दान करने से आपकी कमाई में बरकत होती है, वृद्धि होती है। जहाँ पे आपके पैसे बेकार चीज़ों में खर्च होते हैं वो बचेंगे, क्योंकि वो जो आपने दान का नियम बनाया है ये बहुत श्रेष्ठ नियम है। जैसे कि फिजूल खर्ची हो गई दवाई पे, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो टूट फूट जाती है, जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हो, वो बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, बेकार के पैसे चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो सारे कार्य होते हैं व्यर्थ वाले, नुकसान वाले, वो रुकेंगे। तो निश्चित रूप से ये काम, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में ज़रूर रखें। अब आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपकी कितनी कमाई है और आपकी इच्छा कितनी है दान करने की, वो ज़रूर कीजिए। अब रही बात एक चीज़ कि घर के जो भी बड़े हैं उनका प्रतिदिन पैर छूना संभव हो पाए तो कीजिए, नहीं हो पाए तो मेरे कहने का एक मोटा सा ये अर्थ है कि आप बड़ों का ध्यान रखिए, उनका आदर सम्मान करें। देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप श्रवण कुमार बन जाइए, श्रवण कुमार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आज का ऐसा जो है कि समय ही चल रहा है कि थोड़ी मोड़ी उठापटक सबके बीच लगी रहती है। लेकिन ये देखना चाहिए हमें कि हमें अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किसी को बहुत अधिक जो है ठेस न पहुँचे, चाहे बड़े हों या छोटे हों। क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से।
तो कभी कभी जो है हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ ऐसे विचार चलते रहते हैं जिनका प्रायश्चित भी हम नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा हम उनके द्वारा कष्ट भोगते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और घर में जो भी बड़े हैं, यदि आप प्रणाम कर सके, पैर छू सके, तो इसका तो मतलब क्या बताऊँ आपको। देखिए, हर रिश्ते को, हर संबंध को एक ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। व्यक्ति अपने ग्रह शांति के लिए बहुत सारी पूजा कराते हैं, बहुत सारे मंत्र जपते हैं, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं उनको भी ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। यदि समय मिला तो मैं किसी दिन इस पर भी एक वीडियो तैयार करूँगी कि किस ग्रह का संबंध किस रिश्ते से, किस संबंध से है। तो ये तो आप जान जाएंगे। दूसरी चीज़ की जैसे कि मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण मैं आपको बार बार देती हूँ, इस बार भी दे रही हूँ कि जैसे कि उन्होंने पैर छूने का ही सिर्फ एक नियम पालन किया और उतने में ही माता पार्वती भ्रमण करते हुए आई और उनका पैर छू करके उन्होंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो ये जो पैर छूने की परंपरा है बहुत पुरानी है और ऐसा करने से हमारे आयु और विद्या सब, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारी, उनमें वृद्धि होती है। तो आयुर्विद्या यशोबलम वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या। तो ये समझिए कि जो भी अपने घर के बुजुर्गों का, बड़ों का सेवा करता है, उसकी बहुत सारी जो श्रेष्ठ आदतें हैं उनमें विकास होता है। जो बुरी आदतें हैं वो उनसे दूर रहती है, बुरी चीज़ें भी उनसे दूर रहती है। तो ये काम करें। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में है और आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी आईडी क्या है, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके मैसेज भी आ रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी है वो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।